बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 दिसंबर है। आज इस वीडियो में हम इमरान खान साहब के 3.5 साल में जो उनकी कारकर्दगी थी और 2018 में जब नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत छोड़ कर गए और बकौल उनके अब उनकी हुकूमत दोबारा है, 14 पार्टी की हुकूमत है, तो वो कहते हैं ख़ास तौर पे इसहाक़ डार साहब हो, एहसन इकबाल साहब हों। एहसन इकबाल साहब ने तो आज ये भी ट्वीट किया है कि जी इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर आ गई है। और हम जो है पिछले 7 माह से हमने बड़े सियासी जो है वो फैसले, अपनी सियासत को ख़ास तौर पर जो है हमने ख़त्म किया और पाकिस्तान को बचाना जो है हमने उसको अपनी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस रखी और उसके बाद हमने पाकिस्तान का ज़िम्मा उठाया और अब हम जो है सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस पूरे गिरदाव से निकाल रहे हैं। तो आज ये भी आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब का दौर कैसा था जब उनकी अप्रैल में हुकूमत ख़त्म की गई और शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। हालांकि 11 अप्रैल को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इस तरह अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस थे, खैर वो केसेस तो अब ख़त्म हो गए हैं। एनआरओ मिल गया। उनके बेटे सलमान शहबाज जो हैं वो 4 साल बाद वापस आ गए। उनको बाकायदा फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया। तो एनआरओ 2 तो ले लिया गया है। बहरहाल अब ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। ताज़ा तरीन एक जो है हमला किया गया है अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चमन बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ जो है 6 से 7 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 17 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। जब अमेरिकन फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकली तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी, ख़ास तौर पर पिछले 10 साल में जो इंडिया ने वहाँ बाकायदा दाइश के लिए जो कुछ किया और जिस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इंडिया ने जो कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में करवाई, तो पाकिस्तान में एक बड़ी खुशी थी। और तालिबान के आने के बाद इंडिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी खाक में मिल गई थी। तो अब ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है, इसके पीछे कौन है, इसकी क्या वजूहत है, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब का और इमरान खान साहब के दौर का जो मुआवजना है वो आपके सामने रख देते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने जब 2018 में छोड़ा, हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई, उस टाइम जीडीपी का जो साइज़ था वो 314 बिलियन यूएस डॉलर था। जो पाकिस्तान की पूरी जो इकॉनमी है उसका हजम जो था वो 314 अरब डॉलर था। और जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो इमरान खान साहब ने जो इकॉनमी का हजम छोड़ा था वो 383 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 383 अरब डॉलर था। पाकिस्तान में जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में मैक्सिमम रेमिटेंसेस हैं 2018 तक वो 19.6 बिलियन यूएस डॉलर थे और इमरान खान साहब के दौर में 31 बिलियन यूएस डॉलर आए। यानी कि पाकिस्तान की तारीख में इतने रेमिटेंसेस कभी पाकिस्तान में नहीं आए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। एक्सपोर्ट जो थी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में 24.7 बिलियन यूएस डॉलर थी और इमरान खान साहब के दौर में 31 बिलियन यूएस डॉलर तक गई। हालांकि पाकिस्तान में 2 साल कोविड रहा, पूरी दुनिया की मैशत जो थी वो हिल के रह गई। कोविड होने के बावजूद इसहाक़ डार साहब जिस तरह की मेहरबानियाँ करके गए थे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, बाकायदा जनरल बाजवा साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि जी जिस तरह की मेहरबानियाँ इसहाक़ डार साहब ने की हैं, कोई भी हुकूमत पाकिस्तान को 3 साल तक जो है इस गर्दाव से निकाल ही नहीं पाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को ये सब कुछ दिया जो कि नवाज़ शरीफ साहब ने, ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्लैक मनी भी थी, सब कुछ चल रहा था, सारे कारोबार चल रहे थे, हर तरह की करप्शन चल रही थी और भीख मांगी जा रही थी पूरी दुनिया से। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने ये दिया पाकिस्तान को और जो इमरान खान साहब ने दिया उसकी तफसील भी आपके सामने रखें। जीडीपी पर कैपिटा जो था उस टाइम पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी की जो जितनी एक खर्च करने की उसकी हैसियत होती है वो 1768 यूएस डॉलर था और इमरान खान साहब ने जब गए तो 1800 यूएस डॉलर तक पहुंच चुका था। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 5.8% जीडीपी था नवाज शरीफ साहब के दौर में। इमरान खान साहब जब गए तो 4% के ऊपर आ गया हुआ था, 1.8% वो भी नीचे आ गया था। वीट प्रोडक्शन जो नवाज शरीफ साहब के दौर में थी 25.2 मिलियन मेट्रिक टन थी और इमरान खान साहब के दौर में 27.5 मिलियन मेट्रिक टन थी। राइस प्रोडक्शन 7.4 मिलियन मेट्रिक टन
इमरान खान के दौर में 9.3 मिलियन मेट्रिक टन, मेज़ प्रोडक्शन 5.9 मिलियन मेट्रिक टन और इमरान खान के दौर में 9.3 मिलियन मेट्रिक टन। शुगर केन प्रोडक्शन, गन्ने की जो प्रोडक्शन थी वो 83.3 मिलियन मेट्रिक टन थी, इमरान खान के दौर में 89 मिलियन मेट्रिक टन आ गई, उसमें भी इजाफा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थी 80 बिलियन यूनिट्स थी और इमरान खान के दौर में 116 बिलियन यूनिट्स जो थे वो बिजली में बने। बिग डैम्स कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में। इमरान खान साहब के दौर में 6 जो हैं डैम्स, जिनमें 2 बड़े डैम्स उनका इनिशिएटिव लिया गया और बाकी जो छोटे डैम्स हैं उनका इनिशिएटिव लिया गया। तो ये इमरान खान साहब का दौर था। जब इमरान खान साहब को निकाला गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पाकिस्तान के ख़जाने में तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर था और इस टाइम पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं, हमने 2 से 3 दिन पहले आपको बताया था कि 6.67 बिलियन US डॉलर हैं और जो हमने जनवरी और आगे मार्च में जो किस्तें देनी हैं उनके मुताबिक भी पाकिस्तान के रिज़र्व्स में 8.8 बिलियन US डॉलर होना चाहिए, जो कि अब हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदीया का दौरा करेंगे और अगर सऊदीया में 3 अरब डॉलर दे देता है तो फिर हम जो है अगली किस्तें देने के अहल होंगे। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। फिर इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया, स्टूडेंट कार्ड, किसान कार्ड, बिलियन ट्री सोनामी, BRT पेशावर, जिसको पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सराहा गया। इस BRT प्रोजेक्ट को कामयाब जवान प्रोग्राम दिया, रशगई इकनॉमिक जोन दिया, करतारपुर कॉरिडोर दिया और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 3.5 साल में इमरान खान साहब ने किए। और ये वो 3.5 साल थे जिनमें कोविड भी था, पूरी दुनिया की माशियत सुकड़ रही थी और इसहाक डार साहब की मेहरबानियाँ भी थी जो वो जाते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी में करके गए थे। अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनने जा रही है। अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इख्तियार और अंधाधुंध फायरिंग से बलूचिस्तान के शहर चमन में 6 शहरी शहीद हुए हैं, जबकि 17 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरहद पार बिला इख्तियार फायरिंग के वाक़यात रुकने चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल जब इमरान खान साहब का दौर था तो बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और सारे मामला जो थे वो ठीक चल रहे थे। पिछले 7 से 8 माह में जब से ये हुकूमत आई है, वैसे अभी थोड़े दिन पहले जो है वो हमारी जो वज़ीर ख़ारजा साहब की सेक्रेटरी हैं हिना रबानी खर साहब हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है, लेकिन कोई मामला तो उनसे ठीक हो नहीं पा रहे, कोई बातचीत वहाँ चल नहीं रही। और ये जो अब वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात वैसे ये मामूल के वाक़यात हैं, ये पाकिस्तान इंडिया के साथ भी ऐसे मामला चलते रहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मामला भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे क्योंकि इंडिया की बाक़ियात अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में आज अभी काबुल में एक होटल के ऊपर हमला हुआ है, तो अफ़गानिस्तान में भी इस तरह के मामला चलेंगे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ये सूरत हाल जो है आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगी। जब पाकिस्तान सिविलाइजेशन की तरफ जाएगा तो ये सारे मामला भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बहरहाल ये वाक़या हुआ है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन ये इनको टाइम लगेगा ये सारे मामला हल होने में। अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंडिया की जो बाक़ियात हैं उनको ख़त्म होने में, फिर वहाँ जो दाइश के कुछ अनासिर अभी बाकी हैं, फिर TTP के जो अनासिर हैं वो भी अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ों में कंट्रोल हासिल करने में अफ़गान तालिबान को, उनकी पूरी जो हुकूमत है उसको टाइम लगेगा और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे और लाजमी जाएंगे। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।